नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामिईन हज़रात, जैसा कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं नमाज तरावीह पर, आइए उसी पर आगे और गुफ्तगू करते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। बहरहाल तरावीह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और इसका सबूत अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ना भी होता तब भी हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इसको कायम करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा करने के लिए काफ़ी होता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान की रातों में लोगों को नमाज की तरगीब देते थे, लेकिन आप सख्ती से हुक्म न फरमाते थे। बस आप फरमाया करते थे कि जो रमज़ान में ईमान और खुलूस के साथ नमाज के लिए खड़ा हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम पिछले गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। इब्ने शिहाब ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल तक लोग इसी तरह नमाज तरावीह अदा करते रहे। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में भी इसी तरह नमाज पढ़ते रहे, लेकिन जब हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया तो आपने जमात का तरीक़ा मुकर्रर फरमा दिया। गर्ज ये कि रमज़ान के पूरे महीने नमाज तरावीह का अदा करना हर मर्द और औरत के लिए सुन्नत मुअक्कदा है। बिला उज़्र शरई इसको मुस्तकिल छोड़ना गुनाह है। मर्दों के लिए जमात के साथ अदा करना अफजल है और औरतों के लिए अलहदा अलहदा, क्योंकि औरत का मस्जिद में आना या घर में अपनी जमात करना मकरूह है। सामिईन हजरात, यहाँ पर जमात से मुराद सिर्फ औरतों का मसला है। अगर कोई मर्द इमाम बनता है और औरत मुक्तदी बनती है तो वो सही है। इसी तरह औरत पर नमाज जुमा, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा भी वाजिब नहीं है। बेहतर यह है कि रमज़ान में तरावीह एक मस्जिद में एक ही इमाम के पीछे अदा करे और उनमें कम अज़ कम एक कुरान करीम पढ़ा और सुना जाए। सामिईन हजरात, तरावीह में हर 4 रकात के बाद थोड़ी देर बैठना चाहिए और उस वक्फे में तस्बीह तरावीह या दुरूद शरीफ या कोई और दुआ भी पढ़ी जा सकती है। अगर हाथ उठाकर भी दुआ की जाए तो कोई हरज नहीं है कि बंदा हर वक्त हर हाल में किसी भी तरह अपने रब से मांग सकता है। पाबंदी से तरावीह अदा करने पर अजर सवाब के अलावा दूसरे फायदे भी हैं। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें इस मखसूस इबादत के लिए जमा होने और अपना मुक़द्दस कलाम सुनने की तौफीक बख्शी। सामिईन हजरात, आपने सुना तरावीह के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगार आलम हमें पाबंदी के साथ नमाज तरावीह अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।